अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जोर का जोड़ में मीर अब्दीशान की तरफ से आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कल बहुत बड़ा दिन है क्योंकि कल एक बड़ी तब्दीली के साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। नाज़रीन, दूसरा टेस्ट मैच होगा और मोहम्मद रिजवान हमारे साथ मौजूद होंगे। कई और तो कुछ और तब्दीलियाँ भी देखने को मिली हैं। अब देखना यह है कि क्या ये तब्दीलियाँ दुरुस्त साबित होंगी, क्या पाकिस्तान पिछली गलतियाँ नहीं दोहराएगा, एक नई टीम और एक नए टैलेंट के साथ, एक नई सपोर्ट के साथ आगे बढ़ेगा। इस हवाले से बात करते हैं, बढ़ते अपने पैनलिस्ट की तरफ। मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, दूसरी जानिब आप सबकी फेवरेट, आपके कमेंट्स को शामिल करने वाली रिदा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समवन इज लुकिंग रियली गुड। थैंक यू सो मच मीरा। ओके हाफिज साहब, आपसे शुरू करेंगे। सरफराज क्योंकि कम कारकर्दगी की वजह से स्टेप बैक हुए और रिजवान आगे बढ़े, तो क्या ये तब्दीली हमारे लिए बेहतर साबित हो सकती है? देखिए, दो चीज़ें कल हो रही हैं। एक तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, उसके साथ साथ इंडिया और जनूबी अफ्रीका का भी टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है। ठीक है जी। एक तरफ पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट मैच अहमियत इसलिए रखता है कि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा है और तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान मैदान में उतर रहा है। स्पिन बॉलिंग के लिए क्या देखना है, ये कप्तान ने कहा है कि वो इसको कल देखेंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जिस पर आपने बात की है और कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी कहा है कि हमने सरफराज को ड्रॉप करना ज़रा उनके लिए सख्त लफ्ज़ होगा, लेकिन बहरहाल ड्रॉप ही किया उन्होंने। आराम करने का मतलब ये होता है कि जब आप थक गए हैं तो आपको आराम की ज़रूरत है। जब आपको टीम की एक टेस्ट मैच आप खेलते हैं और दूसरे में आप शामिल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको ड्रॉप किया गया और आपकी जगह पर किसी और को शामिल किया गया। तो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। मतलब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको कहना चाहिए कि हम ड्रॉप कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं? आपके ख्याल में उससे पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा हो सकता है। अब ये फैसला दुरुस्त साबित होता है, ये गलत साबित होता है, इसका तो फैसला वक्त करेगा जब टेस्ट मैच ख़त्म हो जाता है, नतीजा जब आता है। क्या रिजवान परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये एक अलग बहस है। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी की गैर ज़रूरी तौर पर तारीफ़ की ज़रूरत होती है, ना किसी के बारे में गैर ज़रूरी तौर पर आपको को बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत है। राय आप बना लें। जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, तो प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं। वसीम अकरम भी ड्रॉप हुए पाकिस्तान की टीम से, ठीक है। बड़े वकार यूनुस 99 का पूरा वर्ल्ड कप बाहर बैठे रहे। एक मैच मेरा ख्याल उनको मिला था और वो भी पाकिस्तान मैच हारा था। तो ये कहना इसी तरीके से यहाँ पर वहाब रियाज साहब ने कहा कि हम हारिस को ड्रॉप नहीं कर रहे, उसको आराम दे रहे हैं और कैंप में बुला रहे हैं साथ साथ। तो ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि ये फिर फैसला साजी बहुत ख़राब है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सोचने वालों की कि क्या अगर रिजवान की ऑस्ट्रेलिया में बेहतर कारकर्दगी है इससे पहले, इस दौरे से पहले, तो क्या इन लोगों को पहला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले पता नहीं था कि क्या वो पहला टेस्ट मैच खेलने से पहले उनकी कारकर्दगी कैसी थी वहाँ पर? और आप इस तरह से खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के साथ या उनकी साख के साथ खेलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जब आप वहाँ पर गए हैं तो आपकी हिकमत अमली ये होनी चाहिए थी कि रिजवान यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, तो आप पहला टेस्ट मैच रिजवान के साथ जाते हैं। आपने सरफराज को पहला टेस्ट मैच खिलाया, आपने किसी को खुश करने के लिए खिलाया, या आपकी उतनी सोच नहीं थी, या आपकी हिकमत अमली में ये चीज़ शामिल ही नहीं थी, आपको उसको इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या हो सकता है। तो दूसरे टेस्ट मैच में आपने सिर्फ सरफराज को ड्रॉप किया और आपने उनकी जगह पर रिजवान को लिया। दीगर बल्लेबाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या उनकी शॉट्स ऐसे थे कि जिसकी बुनियाद पर वो ड्रॉप नहीं हो सकते? फिर अगर आपने एक टेस्ट मैच की कारकर्दगी पर ही फैसला करना है, तो ये मोहम्मद हफीज़ साहब ने तो पहले टेस्ट मैच के बाद कहा था कि हम एक मैच की कारकर्दगी पर फैसला नहीं करते हैं। उन्होंने सरफराज का नाम लेकर कहा था कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप अचानक एक दिन कुछ और सोचें, अगले दिन कुछ और सोचें, आधे घंटे बाद कुछ और सोचें, एक घंटे बाद आपका फैसला कुछ और हो जाए। तो जब आप बैन अल-अक़वामी सतह पर क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक तो आपकी सोच में तसलसल होना चाहिए। आपकी सोच आम क्रिकेटर जैसी या आम शहरी जैसी या आम पाकिस्तानी या आम क्रिकेट फैंस जैसी नहीं होनी चाहिए, फैन जैसे नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच में पुख्तगी होनी चाहिए। जब आप फैसले कर रहे हैं तो उसमें आपको एक फ़िक्र नज़र आनी चाहिए, उसमें आपको एक ख्याल नज़र आना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह करे कि परफॉर्म करें रिजवान और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, लेकिन सरफराज भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। सरफराज पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, चैम्पियन क्रिकेटर हैं। आपको बेहतर अंदाज में खिलाड़ियों के साथ ट्रीट करने का फ़न आना चाहिए। ये बैन अल-अक़वामी सतह पर जब आप खेलते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर आपको ये कहने की ज़रूरत पेश ना आए कि हम आराम करवा रहे हैं, हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे हमने ड्रॉप किया, इसमें कौन सी ऐसी बात है? जब आपने किया है ड्रॉप तो आप कहें
कि हमने ड्रॉप किया है। आपके टीम डायरेक्टर ने पहले टेस्ट मैच के हारने के बाद उनका नाम ले दिया था। तो ये कतई नज़र इसके दोनों पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, सरफराज और रिजवान, जो भी खेले पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, पाकिस्तान के लिए बेहतर नताइज लेकर आएँ। लेकिन जो फैसले करने वाले लोग हैं उनको बहरहाल ज़रूर सोचना चाहिए। अगर सरफराज को एक मैच की कारकर्दगी पर आप ड्रॉप कर सकते हैं तो फिर हो सकता है सरफराज कहे जी टीम डायरेक्टर की भी हिकमत अमली पहले मैच में ठीक नहीं थी, इसको भी बाहर करें, इसकी जगह पर नया टीम डायरेक्टर लेकर आएँ। ये सवाल होंगे ना, जब आप लोगों को इस तरीके से करेंगे तो लोग आपको जवाब में वैसे ही आपके साथ बर्ताव करेंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन बहरहाल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो टीम के लिए बेहतर है वो होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा हाफिज साहब ने कहा कि हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, हमें प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि हम लोग खेलने के दौरान ये सोचें कि फ़लाँ प्लेयर जो है वो अपनी पोजीशन पर ठीक से मौजूद नहीं है, उसको स्टेप बैक किया जाए, उसको ड्रॉप किया जाए। फ़खर जमान को हमने वर्ल्ड कप में पीछे कर दिया, फिर हम उसको आगे ले आए, फिर जब उसने परफॉर्म किया हमने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। हम लोग इस तरह की चेंजेस करते रहते हैं। इसी वाले से मरीदा आपकी तरफ आऊँगी, क्या आपके पास आज कोई ऐसा कॉमेंट है जो ज़रा थोड़ी जान डाल दे हमारे शो में? फिलहाल सब लाइक सलाम कह रही हैं। चले भी सलाम ने भी बिल्कुल जान डालनी है, क्यों नहीं डालनी है? बिल्कुल स्टार्ट है ना शो, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे, लोग अपनी चटपटे से सवालात पूछते जाएंगे। बिल्कुल हाफिज साहब, आपको सभी वैसे सलाम बोलते हैं, भारत बहुत से हो। शुक्रिया जी इन सब लोगों का तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो आप लोगों के ख्यालात को सुनते हैं। आप लोग भी यहाँ पर उतना ही अहम किरदार अदा करते हैं शो के दौरान। तो वो तमाम लोग वो हम सबको देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग देखते हैं, पसंदीदगी का इजहार करते हैं। नाज़रीन, जैसा रिदा ने अभी कमेंट शामिल किए, सलाम दुआ शामिल की, रिदा की भी बड़ी खास ख्वाहिश होती है कि हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें। रिदा हमारे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स लेकर आएँ, तारीफ़ें लेकर आएँ कि आज पाकिस्तान टीम के लिए ये मैसेज आया, ये मैसेज आया। लेकिन हम लोग ज़रा दुख के साथ हाफिज़ साहब की तरफ दोबारा मूव करते हैं। हाफिज़ साहब, जो मज़ीद जो एडिशन हुई है, जैसे हसन अली खेल रहा है अब, क्या ये भी एक एडिशन अच्छी है? कि आपको लगता है कि हसन अली क्योंकि वर्ल्ड कप में कहीं पर अच्छे रहे, कहीं पर फिर थोड़ा सा मुनासिब परफॉर्मेंस देते थे, क्या आपको लगता है कि इस टेस्ट मैच में वो अपनी जारहाना अंदाज में कुछ कारकर्दगी दिखाएंगे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में अगर आप ये देखें कि जो पहला टेस्ट मैच खेला है, अमूमी तौर पर जब आप मैच का सीरीज़ का आगाज़ करते हैं या फिर जब आप आगाज़ करते हैं किसी भी टूर्नामेंट का, तो जो पहले मैच में आप टीम खिलाते हैं, एक ख़्याल से आपकी वो बेस्ट 11 होती है, एक ख्याल से वो आपकी बेस्ट 11 होती है और हतमी। और दुनिया की बेहतरीन टीमें जो हैं वो पहले मैच में अपनी बेस्ट टीम के साथ जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बेस्ट 11 खिलाई। आप देखिएगा उनकी तरफ से शायद ही कोई आपको तब्दीली देखने को मिले। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, मैनेजमेंट ने पहले मैच में पर्थ में अपनी बेस्ट 11 नहीं खिलाई थी। बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी फाश गलती क्यों है? बिल्कुल। जब आप हाईएस्ट लेवल पर टीम की कोचिंग करते हैं तो वहाँ जाकर आप इस अंदाज में तजर्बात नहीं कर सकते, आप डिलीवर करने के लिए हैं वहाँ पर। ये कोई अंडर 19 की टीम नहीं है, ये कोई अंडर 16 की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, ठीक है, ये नेशनल टीम है। यहाँ पर आपने डिलीवर करना है और वहाँ पर आपने पहले टेस्ट मैच में जिन खिलाड़ियों को मौका दिया उनमें से खुर्रम तो बदकिस्मती से अनफिट हो गए, तो बाकी तमाम लोग तो आपके पास वही है ना जो पहले भी मौजूद थे। तो आपने बेस्ट 11 नहीं खिलाई। अब आप आप मीर हमज़ा की तरफ जाएं, आप हसन अली की तरफ जाएं, आप साजिद खान की तरफ जाएं, आप रिजवान की तरफ जाएं, तो आप गिन लेना अपनी तब्दीलियाँ कितनी कर दी हैं। हाँ। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। हसन अली एक तजर्बाकार क्रिकेटर हैं, वो 2016-17 से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं। 7-8 साल का उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा है। इस दौरान उन्हें इन आउट का शिकार रहे, फिटनेस मसाइल का भी उन्हें सामना रहा। एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो जान मारते हैं, अच्छी स्पिरिट के साथ, अच्छे जोश और जज्बे के साथ गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। उनको गेंदबाजी करना आती है, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। जब वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होते हैं तो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में जब आप खेलते हो तो आपको लंबी जो गेंदबाजी है उसमें तो आपको फ़ायदा होता है, आप उसको आदत पड़ती है। टेस्ट मैच में जब आप आएंगे तो आपको लंबी गेंदबाजी करनी है, आपको एक ही जगह पर तसलसल के साथ चैनल बॉलिंग करना पड़ती है, आपको पेशेंस के साथ बॉलिंग करना पड़ती है, आपको प्लेयर्स बल्लेबाजों को आउट करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि वो इधर लगाएगा उधर चला जाएगा तो वो आउट हो जाएगा। इस किस्म की सूरत हाल टेस्ट मैच में नहीं होती। अब दोनों मीर हमज़ा के बारे में हमेशा बहुत सी बात होती है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बहुत अच्छे और नुमायाँ परफॉर्मेंस में उनका शुमार होता है। अब उनको दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिलता है, देखें वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन इनकी अगर आप माजी
की क्रिकेट को देखते हैं, बिलखसूस इंटरनेशनल क्रिकेट को या फिर उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला है उन्होंने ये साबित तो किया है वो अच्छे बॉलर्स हैं। आप गेंद कल जब टेस्ट मैच शुरू होता है वो कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त यही बेस्ट हैं। आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना चाहिए, कतई नज़र इसके कि आपका नतीजा आपके हक में नहीं आता, गो कि आपने पार्ट टाइमर्स खिलाकर ऑलराउंडर्स के साथ भी आपका नतीजा तो हक में नहीं आया, लेकिन जब आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं तो एक सोच ये ज़रूर पैदा होती है आप में कि आप कम अज़ कम जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल हैं आप उनके साथ जा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करने में कामयाब होंगे। तो पाकिस्तान के लिए आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं तो साजिद होंगे तो लंबी गेंदबाजी करेंगे, मीर हमजा होंगे तो लंबी बॉलिंग करेंगे, हसन होंगे तो लंबी बॉलिंग करेंगे। तो कम अज़ कम आप रोकने के लिए कप्तान के पास मुखालिफ टीम को अपने जो उसके वसाइल होते हैं वो मौजूद होते हैं और वो उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात मैच के अंदर कर सकता है।